मैं आपको सिर्फ 10 मिनट नी पेन से कैसे बाहर निकला जा सकता है अगले 10 दिन में वो बता देता हूँ। बस यहाँ 1 डाउन, इनहेल अप, 2 एक्सेल डाउन। तो नी पेन में 4-5 एक्सरसाइज आसन है जिसको अगर आप करते हो तो नी पेन से बाहर आ जाते हो। 5 मिनट करने से अगर नी रिप्लेसमेंट बोला हुआ था और वो रिकवर कर जाऊं मैं तो और क्या चाहिए मुझको। इतने लोग भी 10 मिनट ये एक्सरसाइज 10 दिन भी कर लेंगे और अगर उनको नी पेन है तो उनको खुद ही पता चल जाएगा। जो 10, 12, 15 साल से दवाई खा के भी फायदा नहीं हुआ वो 10 दिन में इससे हो गया। उठने से थोड़ा सा ऊपर और करोगे क्या, 1 वापस, 2 वापस। सरसों के तेल को गरम करो, रब करो और इसकी मालिश करो 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट नी पेन से कैसे बाहर निकला जा सकता है अगले 10 दिन में वो बता देता हूँ। गिनती की एक्सरसाइज आसन है और इजी भी है अगर करोगे। देखो किन लोगों को करना होता है, योग किन पे काम करता है वो समझो। जिन लोगों को नी पेन है उनको तो करना ही है, और जिनको नी पेन नहीं है उनको इसलिए करना है कि आगे नहीं हो। अभी कई लोगों को क्या होता है ना, सर मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब मैं मान के बैठा हूँ कि जब मेरे को परेशानी होगी तभी करूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी तभी वो एक्सरसाइज शुरू करेगा, क्योंकि हार्ट को हेल्दी रखना है। हार्ट को हेल्दी रखिएगा तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल। तो नी पेन में 4-5 एक्सरसाइज आसन है जिसको अगर आप करते हो तो नी पेन से बाहर आ जाते हो। और अगर नी पेन नहीं है, सिर्फ स्ट्रेंथ कम है, तो भी उसमें इंप्रूव कर जाओगे कि आप ठीक कर पाओगे। या फिर अगर अभी तक नी पेन नहीं है, सिर्फ सीढ़ी चढ़ने में या लंबा चलने में या लगातार खड़े होने में घुटने में दर्द आने लगता है, कभी कभी आने लगता है, या मौसम बदलते हुए दर्द बहुत ज़्यादा होता है, या फिर नी कट कट की आवाज़ करता है, इसके लिए आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। एक बार देखोगे और मेरे काउंट के साथ में फिर चलोगे, ठीक है। पहले करना क्या, एक बार समझो। आराम से आप सब लोग सीधे लेटोगे, दोनों पैरों को मोड़ के पास में लाओगे, हाथ को सीधा रखोगे, सांस भर के एक पैर उठाना, पैर के पंजे को टाइट रखना और घुटने को घुटने की सीध में रखना। क्लियर हुआ क्या? ये मत करना। बस यहाँ 1 डाउन, इनहेल अप, 2 एक्सेल डाउन, 3 इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मेरे काउंट के साथ में चलना है, आगे पीछे नहीं भागना है और सबको करना है। क्योंकि जब आप जंप करते हो, जब आप जंपिंग जैक करते हो तो भी आपके घुटने मजबूत ही चाहिए, अदरवाइज तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे। आ जाओ फटाफट सब लोग लेटो। जिनको पेन नहीं है वो भी किया करो, थोड़ा बहुत तो अपने ज्वाइंट्स को मजबूत बनाओ। दोनों पैरों को मोड़ो, पास में लेकर के आओ, मेरे काउंट के साथ चलना। इनहेल, राइट लेग अप, नी की सीध में बोला और पैर का पंजा बाहर टाइट करने बोला। जूही मैम जब समझा रहा था तो ध्यान नहीं था ना यहाँ पे। पैर का पंजा आगे की तरफ टाइट करो, हाँ। इनहेल, दूसरा पैर उठाओ अप, पंजा टाइट करो, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक बार राइट से एक बार लेफ्ट से, एक्सेल डाउन। सिर्फ 30 बार करेंगे। इनहेल अप, इनहेल एक्सेल तो साउंड आओ, डाउन, इनहेल अप, हाथ बिल्कुल सीधे रखो, घुटने की सीध में रखो, पैर पैर का पंजा आगे की तरफ टाइट करो, बार बार समझा रहा हूं। एक्सेल डाउन, गुड। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, डाउन, गुड। और धड़ाम से मत मारो नहीं तो घुटने पे जोर पड़ेगा। अप, डाउन, वेरी गुड। अप, एक्सेल डाउन, लास्ट 15। अप, डाउन, गुड। इनहेल एक्सेल साउंड जरूरी है। इनहेल अप, पैर का पंजा टाइट, आगे की तरफ टाइट करो ना, कितना समझाऊं, आगे टाइट करो पंजा, अरे आगे ये होता है, हाँ। डाउन, अप, डाउन। आशु मैम हाथ बोले सीधे, आप लोग क्यों नहीं समझते? बेसिक से समझोगे नहीं तो करोगे क्या। अप, पंजा आगे टाइट करो मैम, आगे उधर, डाउन, लास्ट 5 बस। अप, डाउन, लास्ट 4, अप, डाउन, अप, डाउन, गुड। अप, डाउन एंड लास्ट 1, अप एंड होल्ड। 10, 9, 8। नमिता मैम पैर का पंजा आगे टाइट करना है ना, आपको बात समझ में आ रही ना, आपको डेमो समझ में आ रहा, हम कैसे कराएंगे आपको।
आगे की तरफ टाइट मतलब नहीं समझ में आ रहा है पैर का पंजा, अंदर नहीं बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ। 5 लास्ट, छोड़ना नहीं है। 4 3 2 एंड 1 डाउन। चेंज, दूसरा पैर उठाओ, होल्ड। 10 9 8 7 6, पंजा टाइट रखो। 5 4 3 2 एंड डाउन, रिलैक्स। एक बार फिर से मेरे को देखो। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, जब कभी भी हम वेट लॉस करते हैं तो उसका फॉर्मेट बिल्कुल अलग होता है, मेहनत माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब कभी भी हम किसी पेन पे, जॉइंट्स की मजबूती पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक आसन प्राणायाम करते हैं किसी बीमारी पे, तो उसका तरीका बिल्कुल अलग होता है, इतना ही सॉफ्ट चलना होता है। बहुत यूं यूं पैर लाओगे ना तो वो जो पेन है ना वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमें भी नहीं पता चलेगा। लेटे लेटे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार देखो, समझो, फिर आप करना क्या है, एक पैर को सीधा रखना है, राइट लेग को बेंड करना है, नीचे से ऐसे पकड़ना है। समझ में आया? हाँ, और पैर के पंजे को बाहर की तरफ टाइट रखना है और करना ये 1 2 3, ऐसा करके सिर्फ 30 बार। और क्लॉक किया तो फिर 30 एंटी क्लॉक, और फिर ऐसे ही दूसरे पैर से। साथ में जब आप पैर घुमाओगे तो इनहेल एक्सहेल कैसे चलेगा, लंबा लंबा सांस भरोगे, लंबा लंबा छोड़ोगे और लगातार पैर को ऐसे ही घुमाते चलोगे। 30 बार एक तरफ, 30 बार दूसरी तरफ। दूसरे पैर को करो सीधा, जो पैर नीचे रखा है उसका भी पंजा आगे की तरफ टाइट। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नमिता मैम, आपका नहीं समझ में आ रहा मुझे कि आप क्यों नहीं समझ रहे हो। दूसरा वाला पैर मैंने सीधा बोला था, सबको समझ में आ गया और सब कर भी रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे शायद। कोई बात नहीं मैम, एक बार 2 बार 3 बार नाम लेंगे, फिर लगेगा ठीक है आप कोशिश ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको नहीं समझा पाएंगे। सुखदीप मैम, दूसरा पैर सीधा कर लीजिए, आप लोग बेसिक्स नहीं समझते हो फिर कैसे करोगे। सुखदीप मैम अमृतसर, दूसरा वाला पैर सीधा करो। अरे भाई 2 पैर है ना आपके पास, खतरनाक लोग हैं, अजीब स्थिति है। 1, बस लास्ट 10 2 3, अभी तो क्लॉक बोला था ना भाई साहब। अरे मेरे काउंट के साथ ही चल लो यार, इतना भी क्या ही फास्ट करोगे। 5 लास्ट, 4 3 2 एंड 1। इसी को उल्टा घुमाओ अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़ा सर्कल बनाना। 10 1 2 20 लास्ट, 3 4 5 6। चित्रा मैम इतना फास्ट की जरूरत नहीं है। 7 नो 8 है नहीं तो भी करवा बैठोगे दर्द। 9 10 लास्ट, बस लंबा सांस। 10 लास्ट, 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अभी इस पैर को सीधा करो, दूसरे वाले पैर को मोड़ के पास में लाओ, थाई को नीचे से पकड़ लो। अभी काउंट कर रहा हूँ, बड़ा सर्कल बनाना। 1, क्लॉक पहले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, गर्दन सीधी रखो। 2 3, लंबा सांस। 4, लगातार। 5 6, बॉडी को ज़्यादा नहीं घुमाना है। 7 8 9, लास्ट 10 पंजा टाइट रखो। 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसी को उल्टा घुमाओ अभी। 1 2 3 4 5 6, बहुत बढ़िया। 7, और इसमें कोई थकान वकान नहीं होती है तो बिंदास करो, छोड़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। शांति मैम, थोड़ा शांति से करो मैम, इतना फास्ट नहीं चाहिए, अभी समझाया था मैंने। शांति मैम, इतना फास्ट नहीं चाहिए, अभी समझाया मैंने। तो भाई साहब नाम सुनते हैं तो रुकते हैं, फिर करने लग जाते हैं। 10 लास्ट। कभी भी पेन परेशानी के लिए करो तो आराम आराम से करो, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है।
वेट लॉस जब करते हो, फास्ट वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज फास्ट हो जाती है, बस अभी यहाँ पे नहीं करना फास्ट। 5 लास्ट, 4 3 2 एंड 1, रिलैक्स। अभी आराम से करवट लेकर के फटाफट से खड़े हो जाओ, फटाफट। और देखो करना क्या है बता दे रहा हूँ, फटाफट आओ ना। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना कि फास्ट नहीं करना होता है, ऐसा नहीं है, फास्ट हम करा ही नहीं सकते। हम तो करते हैं ना, जब वेट लॉस के लिए कराते हैं पूरी एनर्जी झोंकते हैं, बहुत फास्ट कराते हैं। अभी जरूरत ही नहीं है फास्ट का। कोई कोई पैर ऐसे घुमा रहा था लेट करके, अब क्या लग रहा है घुटना ठीक हो जाएगा? हैं? हाँ, जिसका ठीक है, मेरे हो गया ना दर्द, जिसका ठीक है उसका भी खराब हो जाएगा। ऐसा हर चीज में नहीं। खड़े हो जाओ ना, अब इनको पहले नाम लेंगे फिर ये खड़े होंगे, एक से एक है। अभी करना क्या, आप लोगों को घुटने पे बहुत लोड नहीं डालना है, बट क्लॉक एंटी क्लॉक करना है, 15-15 ही करना है। ये हाथ रखोगे घुटने से थोड़ा सा ऊपर, समझ आया? घुटने से थोड़ा सा ऊपर, और करोगे क्या, 1 वापस, 2 वापस। इतना लोड नहीं डालना, इतना लोड डालोगे तो जरूर आएगा दर्द, ठीक है? 1 2, क्लियर हो गया? 15, फिर 1 2 15, समझ में आया? चलो दिखाओ। गिनती के 5-6 एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत फायदा होगा इन फ्यूचर। कभी भी अगर पेन आता भी आप करके देख लेना, फायदा बहुत होता है। 1, कमर उमर नहीं घुमानी है, सिर्फ पैर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 इतना इजी भी नहीं समझ में आया। 2 बस, 3 कमर थोड़ा ना घूम रही है मेरी। 4 5, इसी को वापस घुमाओ। 1 2 3 4, ललिता मैम पूरा बॉडी नहीं घुमाना है। 5, फिर उठना भी तो है ना। 6 7 8 9 10 5, थोड़ा पैर खोलो ना। 1, वेरिएशन ऐसा करते हो कि बस। 2 3 4 5, रिलैक्स। अभी बस 2 और, फिनिश। इतना ही करोगे ना, 5-5 7-7 10-10 मिनट लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। एक एक्सरसाइज में 1 मिनट से ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं होती है। कम से कम भी कर रहे हो तो 15 बार या 30 बार, बढ़ा करके 60 बार करो। 1 मिनट पर्याप्त है। 1 मिनट एक एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। गिनती की अगर 5 भी कर रहे हैं तो 5 मिनट। 5 मिनट करने से अगर नी रिप्लेसमेंट बोला हुआ था और वो रिकवर कर जाऊं मैं, तो और क्या चाहिए मुझको? समझ रहे हो कि नहीं? अभी क्या करना, दीवार से ऐसे टेक लगाओगे, जिस पैर पे बैलेंस करोगे हल्का सा उसको आगे कर लेना, ताकि बैलेंस में प्रॉब्लम ना आए। सही है? और करना क्या, जिस पैर से करोगे, लाइक अगर मैं राइट से कर रहा हूं तो फिंगर इंटरलॉक करना है और इस तरीके से पकड़ना है। पैर को इतना ही रखना है, ना ऊपर ना नीचे। ये क्लियर हुआ? 1 2 15 क्लॉक, 15 एंटी क्लॉक, फिर दूसरे पैर से। बॉडी को टेढ़ा मेढ़ा करना नहीं है, एक्टिव रहना है। मेरे काउंट के साथ चलना, लंबा लंबा सांस लेके। पैर पकड़ो, पहले उठाओ उसको, पंजा टाइट करो नीचे। चलो 1 2 3 4, सपोर्ट लगाया ताकि बैलेंस का प्रॉब्लम ही ना हो। 5 6, पंजा टाइट रखो। 7 8 9 10 1 2 3 4 5, इसी को उल्टा घुमाओ। 1 2 3, धीरे धीरे इजी हो जाएगा। 4 5 6, लंबा सांस कहाँ गया। 7 8 9, थोड़ा और ऊपर उठाओ। 10 5 लास्ट। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे पैर से करो। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्ड तो है नहीं ये सब। हार्ड करने से नुकसान, तो क्या ही फायदा करने का। 1 2, सूक्ष्म व्यायाम में बहुत ताकत है। 3 4 5 6 7, इसको क्यों घुमाते हो। 8, बस ये। 9 10 5 लास्ट। 1, ट्राई करो करो करो। 2 3 4, ठीक है, आराम आराम से। 5, उल्टा घुमाओ इसको। 1
2, छोड़ना ही नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 लास्ट बस, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अच्छा, जो आप कर रहे हो यही आपको करना है, 0 की जगह 8 बनाना है, समझ आया? वैसे तो ये विदाउट सपोर्ट ही होता है ये सब कुछ, लेकिन फिर वो ये यूं करते रहोगे और मैं बैलेंस बनाने के ऊपर ज्ञान दूंगा, इससे अच्छा है कि सपोर्ट लगा के कर लो। घुटना ठीक करने की बात कर रहे हैं, बैलेंस की तो बात ही नहीं कर रहे। तो मैंने आपका एक पार्ट तो वैसे ही शॉर्ट आउट कर दिया कि आपको सपोर्ट लगा के करोगे तो बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या करना है आपको, इसी तरीके से पैर पकड़ना है, यही आपको बैलेंस रखना है और पैर को ना यहाँ निकालने की जरूरत नहीं होती है, बस इतना पर्याप्त है कि आप सीधे तो हो एटलीस्ट, नहीं तो पता चला इसको ठीक करने के चक्कर में ये घुटना चला जाए आपका, फिर क्या करोगे आप? समझ आया? आरक्षण उतना ही लो जितने में फायदा हो आपको, ये रायता फैल जाता है नहीं तो। अभी करना है क्या, इंटरलॉक ऐसे ही करना है, 1, 2, 8 बनाना है, ठीक है? सिर्फ 10-10, वैसे तो 30 करना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 करना होता है, मैं 10 करा रहा हूँ। तो 10, 8 यूँ बनाया, ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर 8, समझ में आया? इस तरीके से बनाया और फिर इस तरीके से किया, क्लियर हो गया? बस 10-10। और सुनो, ये जो अंकिता मैम है ना पुणे वाले, मैम आप लोग खतरे के निशान पे होते हो। रीज़न, करना भी है जल्दी जल्दी, सीखना भी पूरा नहीं है, और जल्दबाजी के चक्कर में ये वही मना कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ों में नुकसान ही है। फास्ट करके पेन हो जाएगा, सीखते नहीं हो, वैसे भी आधा अधूरा है, क्या ही फ़ायदा है? और पहले कैमरा ठीक करो ज़रा, चलो दिखाओ। 1, 8 बनाना है, 2, 3, वेरी गुड, 4, पैर के पंजे से नहीं घुटने से बनाना है तो पंजा पूरा घूमेगा, 5, 6, 7, हाँ ठीक है, 8, 9, 10, इसी को नीचे से ऊपर घुमाओ, 1, 2, 3, अंकिता मैम स्पेशली आपका मैंने नाम लिया, मैं 1 काउंट कर रहा हूँ, आप 3 बार कर रहे हो, ये फास्ट ना आपको नुकसान करेगा, प्लीज मत बोलिएगा कि सर की वजह से मेरा पेन बढ़ा है, ध्यान रखना। 4, 5, नीचे वाला घुटना सीधा करो ना, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, डाउन। दूसरा पैर उठाओ, ऐसे ही 8 बनाना, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उल्टा घुमाओ, 1, बॉडी सीधा चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लंबा सांस कहाँ गया, 8, 9 एंड 10, रिलैक्स। अभी बैठो आप लोग, जितना भी बोला बताया कराया समझ आया ना, कर पाए ना? किसी का भी ऐसा नहीं होगा अरे सर ये तो बहुत हार्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब घुटने पे मेहनत कर रहे हो, घुटने में दर्द की बात कर रहे हो और घुटने में दर्द रहता है या घुटने कमजोर हैं, तब तो वज्रासन मत ही करो। जो ऐसे बैठते हैं ना, इसको कहते हैं वज्रासन, और वज्रासन बहुत अच्छा है, खाना खाने के बाद ऐसे बैठना चाहिए। लेकिन जिनके घुटने में दर्द है तो वो अगर ऐसे बैठेंगे ना, कहीं बोला हो रिप्लेसमेंट 6 महीना है अभी, तो वो 2 महीने में कराना पड़ेगा। और किसी किसी का वेट बहुत ज़्यादा है और फिर वो ऐसे बैठता है तो उसका तो कबाड़ा ही समझो आप, ठीक है? इसका मतलब नहीं कि वज्रासन खराब है, इसका मतलब है कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, पहले मेरे को अपने आप को ठीक करना है फिर वज्रासन में आना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा जानना है। और जब इतनी मेहनत कर लो तो एक छोटा सा काम और करो कि दोनों पैर आप सामने करोगे, पैर का पंजा टाइट करोगे, कैसा? घुटनों को टाइट करोगे, कैसा? 1, फिर लूज, 2, फिर लूज, सिर्फ पंजा पंजा नहीं, घुटने भी टाइट करने हैं, समझ में आया? जैसे इंजेक्शन लगता है तो मसल्स को हम कैसे टाइट कर लेते हैं, इस तरीके से टाइट करना, सांस भर के घुटने टाइट होने चाहिए। एक बार मेरे को देखो, ये पता चल जाएगा आपको। आप भले ही पंजा भूल जाओ लेकिन घुटनों को नहीं भूलना। एक बार देखो मेरे पंजे, पंजे भूल जाओ, अभी घुटने देखो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
सिर्फ 15, फटाफट पैर सीधे करो, 1 टाइट करो, एक्सेल लूज करो, 2 टाइट करो, लूज करो, वेरी गुड, 3 टाइट लूज करो, 4 एक्सेल, 5 एक्सेल, बस 10 करना है, 6 एक्सेल, 7 एक्सेल, बहुत बढ़िया, 8 एक्सेल, 9 एक्सेल एंड लास्ट वन 10 एक्सेल, रिलैक्स, बैठिए सीधे। तो जितने लोग भी एवरेज 5 मिनट, वैसे तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी लेते हैं, तो जितने लोग भी 10 मिनट ये एक्सरसाइज 10 दिन भी कर लेंगे और अगर उनको नी पेन है तो उनको खुद ही पता चल जाएगा, जो 10, 12, 15 साल से दवाई खा के भी फायदा नहीं हुआ वो 10 दिन में इससे हो गया। लेकिन स्टिल आपको करना पड़ेगा एक काम। दूसरा, जिन लोगों को भी पेन है उन लोगों को खट्टा नहीं खाना होता है, मसाला मिर्च ज़्यादा नहीं खाना होता है। तीसरा, जिन लोगों को भी पेन है और पता है कि सीढ़ी चढ़ने में या जंप करने में या लगातार दौड़ने में, लगातार खड़े रहने में या फिर मौसम बदलने पे पेन बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पे सावधानी ज़्यादा रखना, ऐसे टाइम पे अपने आप को टेक केयर ज़्यादा करना। इन सब के अलावा और क्या कि सर 20 साल से घुटने में दर्द है, ये तो आपने बता दिया करूँगी 10 दिन में फ़ायदा भी होगा, लेकिन पूरी तरह से क्योर कैसे हो जाएगा? तो आप गर्म पानी में फिटकरी डालो, सेंधा नमक डालो, सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो और घुटने पे लगाओ। फिर गर्म पानी में वही जो सेंधा नमक और फिटकरी डाला हुआ है उसी में फिर से सूती कपड़ा डिप करो, निचोड़ो, लगाओ, ऐसे 15 मिनट। अब ऐसा नहीं कि एक ही घुटने की, दोनों की। क्यों जरूरी है कि दूसरे में होगा तभी करेंगे? दोनों घुटनों की इसी तरीके से सिकाई करना 15 मिनट, और एवरेज 5-7 मिनट में पानी हो जाता है ठंडा, या फिर इतना नॉर्मल कि आपके बॉडी को असर ही नहीं कर रहा। तुरंत पानी स्विच किया, दूसरा गर्म पानी रखा, सेम फॉर्मेट फॉलो किया। 15 मिनट सिकाई करनी है, ऐसा गर्म कि लगे भाई बैंड बज गई। बस स्किन आपकी जलनी नहीं चाहिए, लेकिन गर्म अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया? और जब आप सिकाई कर लो, सिकाई के टाइम पे एसी, पंखा, कूलर कुछ भी नहीं, हवा का स्रोत भी नहीं, खिड़की उड़की भी बंद कर देना भले। कहोगे गर्मी बहुत है, थोड़ा सेक्रीफाइस तो बनता है। हॉस्पिटल में तो डॉक्टर हमारी फैमिली के साइन करा के हमारा ही शरीर काट देता है ना, या तो हम लोग उसको टेक केयर करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और जब सिकाई कर लो तो उसके बाद में उसको सूती कपड़े से पोंछ करके सरसों के तेल को गर्म करो, रब करो और इसकी मालिश करो 30 बार क्लॉकवाइज, 30 बार एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपके आसपास में कोई भी स्टोर है पतंजलि का तो वहाँ से ले लेना पीडानील। पीडांतक का नाम चेंज हो गया, अभी पहले नाम था पीडांतक, अभी हो गया पीडानील। वो तेल ले लेना, उससे 15-15, 20-20, 30-30 बार क्लॉक एंटी क्लॉक घुमा लेना हल्के हाथ से। और पैर के या लाइक घुटने की आपने की ना, तो घुटने के नीचे वाले हिस्से को, पैर को सीधा करना। देखो मैं दिखा देता हूँ, पैर को सीधा करना और तेल को रब किया इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपने कर लिया। समझ में आया? ये मजबूत हो जाएगा ना तो इसको वैसे भी संभाल लेगा। क्लियर हो गया? तो ये जो आसन बोले ये आपको करना, सिकाई करना, मालिश करना, खट्टा नहीं खाना, ताज़ा खाना खाना है, पानी का इंटेक बढ़ाना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे पेन बढ़ता है। 10 दिन थोड़ा सा अपने आप को टेक केयर करना है, उसके बाद इस पेन से बाहर आ जाओगे। समझ आ गया? अब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक, सीधी सी बात है।